अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन के जो नए कवानीन हैं जो इस महीने इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, उनकी वजह से क्या बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप स्पेन में लीगल हो सकते हैं, यानी कि आप पेपर आपको मिल सकते हैं। इस पे काफी अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं जो आप लोगों को बताऊंगा इस टॉपिक में पहले में। उसके बाद यूरोपीय यूनियन की आला अदालत का एक बड़ा हुक्म, किस अहम कानून को इलीगल करार दिया गया है और आने वाले वक्त में तमाम यूरोपीय यूनियन के मालिक को कहा है कि इस पे अमल ना किया जाए, इस पे बात करेंगे। उसके बाद पुलिस केस और स्पेन के पेपर, यानी कि अगर आप पे कोई पुलिस केस बनता है, किस नोयत का है जो ज्यादा डेंजरस है, जिस पे आपके पेपर नहीं बनेंगे या आपको जुर्माने होंगे, इस पे कुछ अहम मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि स्पेन में एक अहम इंक्वायरी स्टार्ट की गई है जिसमें बड़े मुजरमान की गिरफ्त के लिए छापे मारे जा रहे हैं और उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। काफी अहम मालूमात है जो इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि कौन कौन से जो लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। स्पेन में जो इंक्वायरी का आगाज किया गया है और बड़े पैमाने पे छापे मारे जा रहे हैं और अहम बयान आया है एक मिनिस्टर की तरफ से, उस पर जो आपको मालूमात मैं दूंगा उसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 1 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं कि लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कवर करूंगा पहली इंफॉर्मेशन से कि अगर स्पेन में जो नए कवानीन हैं इमिग्रेशन के, वो अभी जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। 20 मई से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगी। 1 मई से जो भी फाइलें जमा हो रही हैं नए कानून के मुताबिक स्टार्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप बगैर कॉन्ट्रैक्ट के भी इन कवानीन में से किसी कानून से फायदा उठा सकते हैं। इस पे चंद हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कंफ्यूजन दूर करने की आपकी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और चल रहा है कि कुछ एजेंट माफियाज हैं जो कि ये कह रहे हैं लोगों को, खासतौर पे वो लोग जो दूसरे यूरोपीय मालिक से स्पेन आ रहे हैं, कि आपको हम बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जो है वो यहाँ पे करवा देंगे, यानी कि आपके पेपर दिलवा देंगे। साथ साथ उनको पदरोना में तो भी सेल करने की कोशिश की जा रही है कि आपको पदरोना में तो आपके 2 साल यहाँ पे इसी तरह शो होंगे यहाँ पे जैसे रह रहे हैं, तो आपकी पदरोन 2 साल की और आपके बगैर कॉन्ट्रैक्ट के जो है आपके पेपर जमा करवाएंगे। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट भी हम अरेंज करेंगे, पदरोन भी हम अरेंज करेंगे, आप इतने हजार यूरो जो है उसका बंदोबस्त करें। तो ये तमाम मामला इस वक्त चल रहे हैं। देखें दोस्तों, जब भी कोई ऐसा मामला यूरोपीय यूनियन के या दुनिया के किसी भी मुल्क में आता है, वहां पे जो है वो इमिग्रेशन ओपन होती है या दूसरे कोई कवानीन रिलैक्स किए जाते हैं, तो ये जो एजेंट माफिया ये पूरे एरिए से जो होते हैं उस मुल्क में जाके बैठ जाते हैं और वहां पे जो मासूम लोग होते हैं और जिनको जल्दी होती है इन तमाम मामला करने की, जो ये चाहते हैं कि बगैर मेहनत के जो है, बगैर कुछ किए जो है वो हासिल किया जा सके और हम पैसे दे दें और सारा मामला हो जाए। सेम वही कानून जैसे हमारी कंट्री में चल रहा है कि उसी तरह के लोग यहाँ भी पहुंच चुके हैं और वो वहां से यहाँ पहुंचने में जो उन्होंने तमाम मामला किए हैं पैसे के बलबूते पे, वही वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी चलता रहे और उनका निजाम उसी तरह से ठीक ठाक। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारे मामला ऐसे देखे गए हैं, बड़ी बड़ी लोगों ने रकूम दी लेकिन बाद में डूब गई। जब डबवा बैठते हैं तो उसके बाद वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं, पहले कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि उनको कहा जाता है कि अगर आपने की बात की तो फिर जो यहाँ की कानूनी इदारे हैं उन तक बात पहुंचेगी और आपका काम नहीं होगा, मामला खराब होंगे, तो इस वजह से आपने शोर नहीं मचाना। और इसी तरह से होता है, वो खामोशी से तमाम कार्रवाई डालते हैं और वो रफू चक्कर होते हैं और ये लोग जो है बाद में पछताते हैं और पूछते फिरते हैं कि ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। इसी तरह के मामला जो है पहले भी होते रहे और अब भी हो सकते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा मुहतात रहना है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था ऐसा कोई कानून नहीं है। बगैर ब्लड रिलेशन के जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनके पास नेशनलिटी है, ब्लड रिलेशन भी क्लोज ब्लड रिलेशन जिसमें आपका बाप, माँ, बेटा, बेटी, अगर यहाँ पे उनके पास नेशनलिटी ऑलरेडी है, आप ये सारे मामला जो है ये कानूनी तौर पे 1 बाय 1 मैंने तमाम वीडियो में डिफरेंट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इसी तरह की कवानीन हैं जिसके मुताबिक आप बगैर कॉन्ट्रैक्ट के ले सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो कोई भी ऐसा कानून नहीं है
क्योंकि ये याद रखें कि कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे, आपके काम की बेस पे कि आप टैक्स पे करेंगे, इस मुल्क में काम करेंगे, उसी बेस पे आपको यहाँ पे लीगल किया जा रहा है। जो काम की वजह से और जिस टैक्स सेक्शन की वजह से कि आप उनको टैक्स जमा करवाएंगे और काम करेंगे, वही अगर आपको वो शर्त खत्म कर देंगे तो उनको कुछ भी नहीं हासिल होगा, मुल्क को टैक्स नहीं जाएगा। इस वजह से ये एक वाहद शेख है जिसके किसी भी मामले में खत्म होने की कोई चांस नहीं है। इसमें रायत हो सकती है, जैसे कि उन्होंने रायत बहुत ज्यादा कर दी है, इससे ज्यादा अब राइट जो है उन्होंने और नहीं करनी। जैसे कि पहले 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बगैर ना रैगो सोशल ना फार्मेसी और कोई भी आपको रैगो नहीं मिलती थी, लेकिन अब उसको 4 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है। इसके बाद नॉमिनल और घंटे भी कम कर दिए गए हैं, और नॉमिनल में जो है आपको पता है कि उसमें भी मुख्तलिफ रायतें दी गई हैं। ये तमाम चीजें वो हैं जो मैं ऑलरेडी मुख्तलिफ वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता रहा हूं। इस वजह से एजेंट माफिया से बचें और कोई भी इस तरह की अफवाह पे कार ना धरें। जो मामलात हैं, जो सही कानूनी तरीके हैं, उनको अपनाएं तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है, लेकिन स्पेन एक अच्छा मुल्क है लीगल करने के लिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि यूरोपीय यूनियन की आला अदालत का एक बड़ा हुक्म। यूरोपीय यूनियन ने आखिरकार एक बड़ी डिसीजन का जो है वो अनाउंसमेंट किया है। ये अनाउंसमेंट जो है ये अदालत की तरफ से की गई है। पहले जो छोटी अदालतें थी वहां पे केसेज ये लगते रहे हैं, लेकिन फाइनल फैसला जो है वो बड़ी अदालत की तरफ से ही आना था, जो कि यूरोपीय यूनियन की कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसकी तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। ये मैं आपको बताता चलूं कि ये 2 लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। लिंक नंबर 1 जो है वो यूरोपीय यूनियन की आला अदालत का जो फैसला है उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और दूसरा लिंक जो होगा वो स्पेन इंक्वायरी का आगाज जो हो चुका है उसका लिंक मिल जाए। ये दोनों लिंक आपको मिलेंगे, तो ये दोनों लिंक को आप रीड कर सकते हैं। यूरोपीय यूनियन की आला अदालत ने कहा है कि गोल्डन वीजा स्कीम जो है ये इलीगल है। पैसे के बलबूते पे अमीर लोग जो यूरोपीय यूनियन के डिफरेंट ममालिक की नेशनलिटी हासिल कर रहे हैं वो बिल्कुल भी लीगल नहीं है और कानूनी नहीं है। इस वजह से इसको खत्म कर दिया जाए। ये असल में माल्टा ने बड़ी तादाद में लोगों को जो है अपनी सिटीजनशिप सेल की है और बड़ी रकम इकट्ठी की है, जो कि इस डेकेड में पुर्तगाल हुआ, माल्टा हुआ, इस तरह की चंद एक और ममालिक हैं जिन्होंने बड़े पैमाने में गोल्डन वीजा स्कीम के जरिए भारी रकूम जो है वो हासिल की हैं। उनके अगेंस्ट जो है ये फैसला आया है कि बिल्कुल भी ये लीगल नहीं है और बिल्कुल भी ये कानून नहीं चलना चाहिए। अब गोल्डन वीजा स्कीम जो है ऑलरेडी स्पेन में खत्म हो चुकी है, पुर्तगाल में भी चल रही है, माल्टा में चल रही है, दूसरे डिफरेंट यूरोपीय और शेंजन स्टेट्स में चल रही है, लेकिन अदालती फैसले के बाद अब ये बैन हो जाएगी और कोई मुल्क भी इसको आगे लेके नहीं चल सकेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि पुलिस केस और स्पेन के पेपर। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अगर आप पे कि पुलिस केस हो चुका है जिसकी नोयत कुछ ऐसी है, पहले तो ये बताता चलूं कि कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं इसको कवर करने के लिए कि वो नॉर्मल स्ट्रीट वगैरह में ऐसे चलते फिरते चेक हुए हैं तो उनके फिंगर हुए हैं, क्योंकि उनके पास पेपर नहीं थे तो उनको तो जुर्माना होगा। जुर्माना पे करने के बाद वो अपना लीगल प्रोसेस कर सकते हैं। ये कोशिश करें जैसे कार्ता आता है तो फौरन उस जुर्माने को पे करें और अपनी रसीदें तमाम मामला को संभाल के रखें। और अगर आपका केस अदालत में चला जाता है किसी भी वजह से, तो जब अदालत आपको बुलाती है तो लाजमी तौर पे जाएं, अपने लॉयर के साथ जाएं और वहां पे जो जुर्माना आपको होता है वो अगर आप इकट्ठा पे नहीं कर सकते तो साथ में लाजमी तौर पे उसको पे करें। ये बिल्कुल ना करें कि उसको पे ना किया जाए, वो आपके अगेंस्ट जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, आप लीगल नहीं हो सकेंगे। इसके बाद जो बड़े जराइम है जिसमें चोरी है, लड़ाई है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इस तरह की कुछ और है जो मैं मुख्तलिफ वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताता रहा हूँ, वो नोयत ऐसी है कि वो आप जुर्माने पे कर भी देते हैं तो आप पे वो केस की तलवार लटकती रहती है और आपका जो लीगल स्टेटस है वो खतरे में पड़ जाता है। नया स्टेटस लेना तो दूर की बात, अगर ऑलरेडी आपके पास है उसको रिन्यू करवाना, उसको आगे चलना भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से पुलिस केस से बचें और बिल्कुल कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इंटर ना हो जो आपके फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन इंक्वायरी का आगाज और एक बड़ा अहम ऐलान किया गया। असल में ये मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिन्होंने कहा है कि ये हम इंक्वायरी स्टार्ट कर रहे हैं और इस पे हम मुख्तलिफ जगहों पे जो हमें शक्को शुबात है वहां से हमने छापे मारने शुरू कर दिए और कुछ लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। असल में हुआ कुछ इस तरह कि जब बिजली बंद हुई है स्पेन में और काफी घंटे तक बिजली बंद रही है तो उस वक्त जो है वो ट्रेन की जो महंगी तरीन तारें थी जो कि फास्टेस्ट ट्रेन चलती हैं स्पेन में, उनकी वो तारें थी कॉपर की, तांबे की, उनको काटा गया।
और कई किलोमीटर तक काटा गया और उसको फिर सेल किया गया, ले जाया गया और ये सारी एक्टिविटीज की गई हैं। क्योंकि बिजली बंद थी, ना कैमरे वर्क कर रहे थे और ना ही दूसरी एक्टिविटी, और चोरों ने अपना बड़ी सफाई के साथ काम दिखाया। और ये तमाम मामला अब हुकूमती लेवल तक पहुंच चुका है और इसको एक बड़ी क्राइम के तौर पे देखा जा रहा है और अब छापे मारे जा रहे हैं और लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कहां तक कामयाबी होती है और कौन निकलते हैं जिन्होंने ये बुरा काम किया है। इस पे मजीद इंक्वायरी चल रही है और देखते हैं किन को पकड़ा जाता है। तो दोस्तों इसका लिंक नंबर 2 आपको मिल जाएगा, खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।